श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 दिसंबर 2023 को है इस दिसंबर महीने का दूसरा आखिरी सोमवार। अब दोस्तों, ये साल का आखिरी महीना है 2023 साल का, और 2023 साल का आखिरी दूसरा सोमवार है। तो भाई, इस विशेष सोमवार पर आप लोगों को आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिन उपायों को अगर आप लोगों ने 18 दिसंबर के दिन पड़ने वाले इस सोमवार के दिन किया तो आपका आने वाला नया साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा खुशमय होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। आपके जीवन में कोई दुख समस्या परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन से वो उपाय हैं जो कि आप लोगों को इस दिन करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है जो कि आपको 18 दिसंबर सोमवार के दिन करना चाहिए वो ये है कि अगर आप लोगों की कोई भी एक विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप लंबे समय से बहुत प्रयास कर रहे हैं पर जब भी आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो दोस्तों उस स्थान पर आप लोगों को क्या करना चाहिए कि सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको लेने चाहिए चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेना चाहिए? अगर आप सच में अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाना चाहते हैं तो कुल मिलाकर 108 चावल के दाने आप लोगों को ले लेना चाहिए। 108 चावल के दाने आप लोगों को अपने घर से ही लेना है, अपने घर के रसोई घर से लेना है। रसोई घर में से 108 चावल के दाने आपको गिनकर निकालना है। बस ध्यान में ये बात रखनी है कि वो 108 चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही आप लोग ये चीज़ देखकर जो है उन दोनों को रख लीजिएगा, ठीक है। तो 108 चावल के दाने अपने घर से रख कर किसी प्लेट या किसी एक पुड़िया में बांध कर आपको अपने घर से प्रातःकाल सुबह सुबह निकलना है। इसके अलावा अगर आप भगवान शिव जी की पूजन सामग्री के लिए कोई भी चीज़ रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लोटा जल, बेलपत्र, फूल जो लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं। भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुँचें तो उनकी जो भी आपकी पूजन अर्चना हो रही है उनकी पूजन अर्चना कर लें। पूजन अर्चना करने के बाद फिर ये वाला उपाय करें। आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना है अपने उन 108 चावल के दानों के साथ में जो आप अपने घर के रसोई घर से लेकर आए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी आपको कोई मनोकामना नहीं बोलना है। जैसे ही आप लोग उपाय करने के लिए बैठते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने उन 108 चावल के दानों को निकाल लेना है जो कि आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हैं। उन 108 चावल के दानों को निकाल कर आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग आपके सामने होगी तो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक एक चावल का दाना आपको चढ़ाते जाना है। बस ध्यान में ये बात रखना है कि हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, ठीक है। एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। दूसरा चढ़ाया, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इसी प्रकार से हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको ज़रूर बोलना है। अब दोस्तों, जैसे ही आप लोगों के 107 चावल के दाने शिव जी पर चढ़ जाएँ तो जैसे ही आप लोगों का आखिरी या 108वां चावल का दाना होगा ना, तो उस स्थान पर आप लोगों को उस आखिरी वाले चावल के दाने को भी शिव जी पर चढ़ाना है। अपनी जो भी मतलब पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, उसके बाद आप जिस मनोकामना के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं अपनी वह मनोकामना आपको भगवान शिव जी से बोल देना है। आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण ज़रूर हो जाएगी अगर आप लोगों ने इस उपाय को इस साल के आखिरी महीने के दूसरे सोमवार को कर लिया है तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से भी आपके घर में जिस व्यक्ति की भी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। अब इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको इस उपाय में आवश्यकता पड़ेगी मात्र एक बेलपत्री की। कितनी बेलपत्री की? मात्र एक बेलपत्री की, और थोड़ा सा पीला चंदन आप लोगों को अपने साथ में रख लेना है उपाय के लिए। ये दोनों ही चीज़ें सामग्री रखने के बाद आपको क्या करना है कि अपने पास में सबसे पहले तो बेलपत्री और पीला चंदन रखकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। पहले जो भी आपकी पूजन अर्चना है उसे कर लीजिए। उसे करने के बाद शिव जी के पास में बैठिए। शिव जी के पास में बैठने के बाद अब ध्यान दीजिए कि आप जो बेलपत्री लाए होंगे उस बेलपत्री में डूंठ ज़रूर होगा, और बेलपत्री ऐसी ही लाना जिसमें डूंठ हो, क्योंकि डूंठ काम है। अब आप लोग कहोगे कि भाई ये डूंठ क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा बेलपत्री होती है, बेलपत्री की एक डंडी होती है, डंडी के आखिरी में एक मोटा मोटा सा भाग होता है हर बेलपत्री की डंडी में। तो आपको मात्र करना क्या है कि उसे डूंठ कहते हैं हम लोग, है ना। तो उस बेलपत्री की डंडी में जो आखिरी में मोटा मोटा सा भाग है, उस मोटे मोटे से भाग को या उस डूंठ को आपको तोड़ लेना है, ठीक है। तोड़ने के बाद आपको इसे चंदन में भिगो लेना है, मतलब अपने चंदन में थोड़ा सा पानी मिलाकर इस डूंठ को उसके अंदर डाल देना जिससे कि पूरा रंग उसी में हो जाए, ठीक है। पूरे रंग में ये डूंठ रंग जाए। उसके बाद में क्या करना है, आपने डूंठ तोड़ लिया, आपके पास बेलपत्र है,
तो बेलपत्री का जो चिकना भाग होगा उस चिकने भाग की तरफ आप लोगों को इस टूट से बिंदी लगानी है। बार बार उसमें से पीले चंदन में से ले लेके बिंदी लगानी है। कितनी बिंदी लगानी है? कुल 108 बिंदी लगानी है। कहाँ पर लगानी है? बेलपत्री की तीनों पत्तियों को मिलाकर कुल 108 बिंदियाँ आप लोगों को यहाँ पर लगनी चाहिए। सिर्फ एक ही बेलपत्री उपाय में प्रयोग होगी, है ना। और जो 108 बिंदियाँ लगा रहे, अगर उसमें जगह की कमी हो जाए तो एक के ऊपर एक बिंदी भी लगाएंगे तो चल जाएगा, पर बिंदियाँ आपको कुल मिलाकर 108 बिंदी ही लगानी है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 108 बिंदी आप लोग यहाँ पर लगा लीजिए। जैसे ही आपकी 108 बिंदी लग जाएं तो डूठ आप लोगों को रख देना है अलग से, चंदन भी थोड़ा अलग रख देना है। इस बेलपत्री को मात्र आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, अपनी मनोकामना को करते हुए। अपनी मनोकामना करके भगवान शिव जी पर इस बेलपत्र को चढ़ा देना। फिर देखना चमत्कार कि भगवान शिव आपसे कैसे प्रसन्न होते हैं और आप उनसे जो भी मांगोगे वो आपको ज़रूर प्रदान करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला उपाय भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा विशेष है और ख़ास है। आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, या धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, या किसी भी प्रकार की रोग और बीमारी आपके घर में है, किसी प्रकार की समस्या चल रही है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय इस दिन ज़रूर करना चाहिए। करना क्या है? साल का भाई दूसरा आखिरी सोमवार है, तो भाई आप लोगों को इस दिन सबसे पहली चीज़ 3 दीपक शाम के समय ज़रूर तैयार करने चाहिए। किस दिन? शाम के समय, सोमवार के दिन 3 दीपक आपको ज़रूर तैयार करने चाहिए, जो कि आटे के होंगे। आटे के होने के बाद उनके अंदर गोलबाती रखोगे और शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे, ठीक है। ये 3 दीपक इस तरीके से तैयार करके आपको इन्हें 3 जगह पर लगा कर आना है। 3 जगह पर मतलब जला कर आना है। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने घर में आटे के 3 दीपक तैयार करके गोलबाती रख के शुद्ध देसी गाय का घी डालकर तैयार कर लेना। अब जाना आपको 3 जगहों पर है और शाम के समय प्रदोष काल में ही जाना है, लगभग 6 बजे के बाद कभी भी, है ना। कहाँ कहाँ पर जाना है वो सुनो। 3 दीपक आपने बनाकर तैयार करें, इनको जलाना नहीं है, जलाना वहीं पर जाके है जहाँ पर आप इन्हें रखने वाले हो। तो सबसे पहले आप इन तीनों ही दीपकों को किसी प्लेट या थाली के अंदर रख लो और रखने के बाद आप इनको लेकर निकल जाओ इन 3 जगहों पर लगाने के लिए। सबसे पहले आप लोग जाओगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुँचो तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले अपना पहला दीपक जला लो, उसे उठाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख दो। वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करो, शिव शक्ति के नाम से प्रार्थना करो, माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का स्मरण करो और धूप देकर जो भी आपकी मनोकामना वो बोलकर वहाँ से उठ जाओ, ठीक है। पहला बेलपत्री का पेड़ हो गया। दूसरा जो पेड़ है, दूसरा जो स्थान है वो है दोस्तों यहाँ पर पीपल का पेड़। आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो या वृक्ष हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। आप लोगों को दूसरा दीपक अपने प्लेट के अंदर जलाना है और जलाने के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। वहाँ पर भी भगवान से प्रार्थना कर लेना है, भगवान के नाम का जाप कर लेना है, ठीक है। फिर जो तीसरा स्थान होगा या तीसरा जो वृक्ष होगा वो होगा यहाँ पर हमारा आंवले का वृक्ष, ठीक है। अगर किसी कारणवश अगर आपको आंवले का वृक्ष नहीं भी मिलता है तो आप शमी के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। सिर्फ आखिरी में ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलता है। तीनों वृक्षों के नीचे आपको जाना ही पड़ेगा। बस आंवले का वृक्ष ना हो तो शमी के वृक्ष के नीचे इस स्थान पर जा सकते हैं। तो करना क्या है, जो तीसरा दीपक होगा वो आप आंवले के पेड़ के नीचे लेकर पहुँचिएगा। वहाँ पर पहुँचने के बाद अपना वह दीपक जलाकर आंवले के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा और माता पार्वती जी, भगवान शिव जी से प्रार्थना कीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना, जो भी आप भगवान शिव जी से मांगना चाहें वो आप मांग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपके जीवन में जो है सुधार होना चालू हो जाएगा। और ये वाला उपाय ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सोमवार को करें, हर सोमवार को आपको ये वाला उपाय करना चाहिए, जिससे कि भगवान की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों साल का दूसरा आखिरी सोमवार है, तो भाई 5 कनेर के फूल वाला उपाय ज़रूर कर लेना। 5 कनेर के फूल वाला उपाय कैसा है कि इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल लेने होते हैं। अब कनेर का फूल ही ज़रूरी नहीं है, आप 5 बेलपत्र भी ले सकते हो, 5 चावल के दाने भी ले सकते हो। मतलब जो चीज़ भगवान शिव जी पर चढ़ती हो फूल के रूप में, वो 5 चीज़ आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो 5 कनेर के फूल आप लोगों को लेना है, जो कि बहुत आसानी से मिल जाते हैं, किसी भी पेड़ में लगे हुए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 5 कनेर के फूल आप लोगों को लेने हैं। 5 कनेर के फूल ले जाकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर 5 अलग अलग स्थानों पर इन 5 कनेर के फूलों को चढ़ाना है, ठीक है। सबसे पहला जो स्थान होगा दोस्तों वो होगा भगवान गणेश जी का स्थान, जो कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर होगा। शिव जी की शिवलिंग की जो जलाधारी होगी, जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, सीधा भाग, सीधे हाथ का भाग होगा, वहाँ पर आप लोगों को जो है पहली बेलपत्र को, मतलब पहली जो आपका कनेर का फूल है उसे चढ़ाना है। दूसरा कनेर का फूल आप चढ़ाओगे माता भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, जो कि जलाधारी के लेफ्ट भाग में होता है। तीसरा कनेर का फूल आप चढ़ाओगे जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में, जो कि माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है। चौथा फूल आप लोग चढ़ाओगे यहाँ पर माता जगदम्बा जी का जो हस्तकमल रहता है शिवलिंग के ऊपर, वहाँ पर चढ़ाओगे, ठीक है। पांचवा और आखिरी जो फूल आप लोग चढ़ाओगे वो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करोगे, अपनी मनोकामना बोलोगे। आपकी वह मनोकामना बहुत जल्दी ही पूर्ण हो ही जाएगी। आप करके ज़रूर देखिएगा ये वाला उपाय।
5 कनेर के फूल की जगह आप 5 सफ़ेद फूल भी ले सकते हो, गुलाब के फूल भी ले सकते हो। बस आपको भगवान को यहाँ पर प्रसन्न करना है, आपकी मनोकामना या आपकी जीवन से दुख और समस्या ज़रूर दूर हो जाएंगी। ठीक है। बाकी दोस्तों बात करते हैं आखिरी उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों जब भी आपके जीवन में मतलब बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी चलने लगे और आपको भगवान शिव जी से अपने कोई मन की बात कहना हो, तो भाई इस दिन आप लोगों को जो है 1 लोटा जल के साथ में एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना चाहिए और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्र या एक चावल का दाना चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोल देना चाहिए, या बस दुख और समस्या बोल देना चाहिए। आपकी वह दुख और समस्या बहुत जल्दी ही दूर हो जाती है। तो दोस्तों यही कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस साल के दूसरे आखिरी सोमवार दिन ज़रूर करना है। बाकी को दोस्तों कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है, आप उनको उपाय करने में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।